अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक हैं। तो जी हम न्यू एक व्लॉग के साथ आ गए हैं जी। ठंड व्लॉग है। व्लॉगर्स की जो है वो लाइफ एक दिन पीछे चलती है। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, व्लॉग तो वैसे कल अपलोड होगा बट आज है 13 दिसंबर। तो मैं एक शेयर अर्ज करना चाहूँगी। अर्ज किया है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, देख आज दिसंबर भी 13 है। हाँ 13 ओके। तो जी मैं सीट की लालच में पहले स्टॉप पर गई और पहले स्टॉप पर जाकर मुझे पता चला बेटा जी कोई बस में मौजूद ही नहीं है। व्हाट द हेल ब्रो। और मुझे लग रहा था कि आज मैं अपने स्टॉप से दोबारा बैठ जाती तो क्या था, मुझे सीट मिल ही जानी थी। मुझे इतनी दूर सफ़र करके आने की ज़रूरत ही असल में क्या थी हैं। आपको भी नज़र आ रहा होगा सीट्स पर सिर्फ 2 लड़कियां बैठी हैं एंड तीसरी मैं हूँ। हाँ मैं इनविजिबल नहीं हूँ। अच्छा खैर थोड़ी देर के बाद कुछ और लड़कियां आई, मुझे हौसला हुआ अच्छा बस भर जाएगी जब तक हम जाएंगे और मैं दुआ की सीट रखूँगी। ओह माय गॉड। फिर से वही सिस्टम स्टार्ट होगा। खैर हम चल पड़े जी। मेरे पास तो लाइट ही नहीं थी, इस वजह से मेरी तरफ अंधेरा था। अंधेर नगरी चौपट राज वाला अंधेरा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास अंधेरा था। फिर जी दुआ की सीट थी मेरे पास तो दुआ बैठ गई। उसके बाद दुआ ने मुझे ऑफ़र किया हैंड फ्रीज एंड देन मुझे पता था कि अगर दुआ मुझे हैंड फ्रीज ऑफ़र कर दिया तो वो सॉन्ग्स नहीं सुनाएगी, वो मुझे कुछ अच्छा ही सुनाएगी। तो उसने सूरह यासीन लगा ली, सवाब का सवाब, सफ़र कट गया। उसके बाद हम पहुँचे यूनिवर्सिटी। मैं एक हुकूमत से सवाल करना चाहूँगी, क्या हम इंसान नहीं हैं? हम यूनिवर्सिटी वाले इंसान नहीं हैं? हमें भी छुट्टियाँ होनी चाहिए यार। मतलब क्या हम कौन हैं? हम हैवान तो हैं नहीं जिन्हें जी इतनी ठंड में भी इतनी दूर से बुलाया जाता है। और यकीन मानो मैं 25 किलोमीटर सफ़र करके पढ़ाई के लिए नहीं जाती, क्योंकि आजकल हमारे फंक्शन होने वाला है, जैसा कि ये प्रिपरेशन हो रही है। तो पढ़ाई के लिए नहीं मैं जा रही हूँ अटेंडेंस के लिए। एक पूरा घंटा हम बैठ रहे हैं टीचर के अंडर, ठीक है, निगरानी में। टीचर जो है वो फंक्शन की सारी वो प्रिपरेशन कर रहा है और हमें कह रहा है बेटा तुम लोग पढ़ो, तुम लोग क्विज लेंगे। और हम जहलों की तरह पढ़ रहे हैं और क्विज हो नहीं रहा। व्हाट द हेल ब्रो। हम सिर्फ अटेंडेंस लगवाने जा रहे हैं आजकल तो। अच्छा खैर जो भी है, ये प्रिपरेशन कर रहे थे, झूमर डाल रहे थे। मेरे को तो झूमर बहुत ही पसंद है। मेरा दिल कर रहा था कि इनको कहूँ कि थोड़ा सा वॉल्यूम स्पीड अप करें, हम दूसरे कमरे में जाके हम लड़कियां झूमर डालेंगी। खैर ये सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उसके बाद जी बाद जी हम निकले बाहर आवारागर्दी के लिए। ओके हम आवारागर्दी के लिए भी मतलब पैसे शैसे लेने जा रहे थे। ये हॉस्टल है, ये मेरी जीसी की एक आदत गली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आवारागर्दी के लिए निकले थे और सामने एक शॉप पर मुझे लॉलीपॉप नजर आया। मैंने कहा यार मेरे को लॉलीपॉप ले दो। सब कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। व्हाट द हेल ब्रो, तुम लोग मुझे देने के लिए पैसे याद आ जाते हैं। वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिन्हें जो होते हैं भाई तू लैला जो लेना असी खड़े हैं, असी पैसे दवांगे। मतलब यहाँ पे इस तरह वाला कोई सीन नहीं है। ओके यहाँ पर सब की जेब खाली है, सब मेरी तरफ टीचर हैं। उसके बाद हम जी निकल पड़े अपनी यूनिवर्सिटी से वापसी घर की तरफ। और यकीन मानो मैं बहुत थक गई थी क्योंकि हमने बहुत आवारागर्दी की थी। अब मैं तो जाती आवारागर्दी करने के लिए। खैर ये हम यूनिवर्सिटी से घर आए और यूनिवर्सिटी से घर आकर मैं जब चावल खाने लगी हूँ तो मैं वो डिश में जमे हुए चावल थे उनको वो निकाल रही थी और ये मुझसे टूट गया चमचा और मैंने जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगा दिया। इससे पहले कि मेरी हुकूमत को मेरी माताश्री को पता चले कि रहीला के हाथ से मेरे हाथ से टूट गया है एक आधा चमचा, मैंने लाश को ठिकाने लगा दिया। मैं तो जानती नहीं हूँ कि इस घर में कुछ चमचा भी होता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर किसी ने देख लिया कि चमचा टूटा पड़ा है या चमचा मिसिंग है तो फिर मैंने कहा खैर इट्स ओके, मैं भी कह दूँगी कि मैंने तो पता ही कोई नहीं, मैं तो इसका चरेंदी नहीं, मैं तो आई पहली बार यहाँ। तो जी ये था आज का व्लॉग एंड मस्ट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।